मॉर्निंग। चलिए, बड़ी दिन के बाद हम आए हैं, फिर से वीडियो बनाए हैं क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी। जी हाँ, इसके लिए बिल्कुल हम क्षमा चाहते हैं। जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था उसका पहला पार्ट दैट इज द नाउन। जी हाँ बच्चों, आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत आसान तरीके से, दोनों चीजें हैं, इंटरेस्टिंग भी और आसान भी। देखिए, सोच के देखिए आप कि दुनिया में कुछ भी ऐसा है जिसका नाम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड और इवन इन दिस यूनिवर्स हैज इट्स नेम। उसका कोई ना कोई नाम पक्का होगा। नाउन एकदम सिंपल सा चीज है कि किसी भी चीज का नाम, हम बोलते हैं ना कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इसमें सब कुछ आ गया। तो दुनिया में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है और उसका जो भी नाम दिया गया है उसी को हम नाउन बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है, और इसलिए हम शॉर्ट में बोलते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी चीज का जो नाम है वही अपने आप में नाउन कहलाता है। अब हम नाउन को करते हैं कैटेगराइज्ड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में या फिर जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते हैं उसमें। तो चलिए मेरे बोर्ड की तरफ आइए, मैंने यहां पे लिखा है नाउन। नाउन का सिंपल डेफिनेशन हम एक ही उसमें लिखेंगे, नेमिंग वर्ड्स और कुछ नहीं। नेमिंग वर्ड्स, नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड्स है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स और इट रिप्रेजेंट्स पर्सन, प्लेस, थिंग्स, सभी, ये सब कुछ नाम ही है और कुछ नहीं। नाउ कम टू द टाइप ऑफ नाउन। अब जब टाइप ऑफ नाउन की बात करेंगे ना, तो देखिए मैंने 5 टाइप्स यहां पे लिखा है। पहला है मेरा प्रोपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। इधर आ जाइए, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रोपर नाउन, जिसे अपन किसी से भी बात करते हैं तो बोलते हैं आपका घर कहां है, तो किसी ने बोला मेरा घर मधुबनी में है, तो आप बोलते हैं प्रोपर मधुबनी के हैं, तो नहीं, प्रोपर मधुबनी के नहीं है, उसके आसपास। हाँ, मतलब हम प्रोपर मधुबनी सिटी से नहीं है, उसके आसपास कोई गांव है वहां से है। समझिएगा, प्रोपर वहीं से है नहीं, उसके आसपास से। प्रोपर वहीं से है, हाँ। बेसिकली यहां पे प्रोपर का मतलब यह हो रहा है किसी को आप स्पेसिफाइड कर रहे हैं, पार्टिकुलरली किसी को, है ना, आप डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नाम जो किसी पार्टिकुलर, स्पेशल, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, बताता है, उसको हम बोलते हैं प्रोपर नाउन। अब हम आते हैं कॉमन नाउन पे। अब दोनों का एग्जांपल हम एक साथ लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन क्या करता है? कॉमन नाउन एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, एक पार्टिकुलर कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो कंप्लीट, है ना, स्पेशल नहीं बताता, तो कॉमन को बताता है। चलिए आपको हम बताते हैं, यहां पे जरा देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है कॉमन नाउन का, बुक, एनिमल और मंथ। अब देखो, मैंने बोला बुक एक कॉमन नाउन है। बुक क्या है हमारा? कॉमन नाउन। अगर मैंने बोला रामायण या रामायणा, तो अब ये रामायण जो है वो एक स्पेशल बुक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रोपर नाउन। यही डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। प्रोपर नाउन कौन हो गया हमारा? रामायण, जो कि एक स्पेशल बुक है। हम बुक में स्पेशल बुक रामायण की बात कर रहे हैं, और अगर सिर्फ हम बुक बोलेंगे तो हमारा क्या होगा? कॉमन नाउन। वैसे ही मैंने बोला एनिमल। अगर मैं एनिमल बोल रहा हूं, क्या मतलब है? जानवर। ये कंप्लीटली कॉमनली हम बता रहे हैं कि एनिमल क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैंने यहां पे बोल दिया टाइगर, अब टाइगर जो है वो प्रोपर नाउन। क्यों प्रोपर नाउन है? क्योंकि जब हम एनिमल को ले रहे हैं तो एनिमल पूरे के पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनिमल कम्युनिटी, एनिमल क्लास। लेकिन जब हम टाइगर की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर, है ना, जानवर के नाम को बता रहा है, दैट इज द टाइगर। सो अगर एक और एग्जांपल ले ले तो इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे मंथ, MONTH, मंथ,
महीना। और इस मंथ में अगर मैंने यहां पे बोल दिया जुलाई, मंथ क्या हो गया, कॉमन हो गया, कंप्लीटली कॉमन हो गया, ये क्लास हो गया। लेकिन अगर मैंने यहां पे बोला कि ये जुलाई, तो जुलाई क्या है, हमारा स्पेसिफिक मंथ हो गया, एक पार्टिकुलर मंथ हो गया। इसका मतलब कि जुलाई, टाइगर या रामायण, ये हमारा पार्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, ठीक है। इसीलिए हमारा कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर आप देखिए बुक, एनिमल और मंथ, ये कैसा नाउन होने वाला है, ये हमारा कॉमन नाउन होने वाला है। तो सीधा सीधा अपने को ध्यान रखना है, बहुत नॉर्मल, बहुत आसान तरीके से, कि कॉमन नाउन एक क्लास को, एक कम्युनिटी को, एक कंप्लीटली कास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर, स्पेसिफिक, स्पेशल नाम होगा किसी चीज का, ठीक है, किसी पर्सन का, किसी स्थान का। Am I clear to you all? Now come to collective noun. अब जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, वो बोलते हैं ना कि किसी दुकान में जाइए, बोलते हैं आपके पास क्या क्या कलेक्शन है, दिखाइए। अच्छा, किलर जींस का क्या क्या कलेक्शन है, एरो शर्ट का क्या क्या कलेक्शन है ना, टी शर्ट में क्या नया कलेक्शन आया है, क्या कलेक्शन। या जब आप अपने सोसाइटी में कुछ फेस्टिवल मनाते हैं तो आप क्या करते हैं, चंदा लेते हैं, है ना, चंदा मांगते रहते हैं लोगों से, तो बोलते हैं कितना कलेक्शन हुआ, कितना पैसा आया, कितना कलेक्शन हुआ। कलेक्शन का मतलब क्या है, ग्रुप, है ना, कितना आया, कितनी क्वांटिटी आई, ग्रुप, ठीक है ना। तो कलेक्शन का मतलब ही है ये पार्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। जैसे मैंने बोला आर्मी, तो आर्मी में एक लोग थोड़े ना होंगे, एक से ज्यादा होंगे ना। मैंने बोला फेयर, मेला, मेला में एक लोग होंगे, एक से अधिक होंगे, डेफिनेटली एक से अधिक होंगे। मैंने बोला पुलिस, अब पुलिस में एक लोग थोड़े होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। मैंने बोला बंच ऑफ, है ना, ग्रेप्स, अब बंच ऑफ ग्रेप्स बोला मतलब उस बंच में, अब बंच ऑफ ग्रेप्स में, अब बंच में एक अंगूर तो होगा नहीं, एक से ज्यादा होंगे, तो बंच ऑफ ग्रेप्स। तो बेसिकली ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जो कोई पर्टिकुलर कलेक्शन को बता रहा है, और जहां पे कोई कलेक्शन है, कंप्लीटली एक हमारा क्राउड को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, सी फॉर कलेक्शन, सी फॉर क्राउड, ठीक है। तो जहां पे क्राउड की बात हो रही है, जहां पे एक से अधिक की बात हो रही है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो वेरी क्लियर, पहला हमने देखा कि ये हमारा प्रॉपर नाउन था, दूसरा कॉमन नाउन और तीसरा कलेक्टिव नाउन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, पीसीसी, ध्यान रखिएगा, पीसीसी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये जो हमारा पीसीसी है, ये हमारा काउंटेबल नाउन के अंदर आता है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल का मतलब क्या है, काउंटेबल, ऐसी चीजें जिसको आप काउंट कर सके। तो प्रॉपर नाउन में आने वाली चीजें, कॉमन नाउन में आने वाली चीजें और कलेक्टिव नाउन में आने वाली चीजें, इन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और ऐसे नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। वेरी सिंपल। अब देखिए, जब ये काउंटेबल नाउन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं यहां पे इसको स्टार लगा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो नाउन काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, जैसे मैंने बोला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन हमारे जनरली किसके अंदर आते हैं, काउंटेबल नाउन के अंदर। तो जो काउंटेबल नाउन होगा वो दोनों फॉर्म में आ सकता है सेंटेंस में, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में भी आएगा और प्लूरल फॉर्म में भी आएगा। ध्यान है ना, जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, तो इस सिंगुलर फॉर्म भी लेगा, प्लूरल फॉर्म भी लेगा। कौन, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन आता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब आइए बाकी का दो पार्ट जो है, दैट इज मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन हमारा पहला हुआ, दूसरा हमारा कॉमन नाउन और तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन। फोर्थ हमारा मटेरियल नाउन है और पांचवा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ मटेरियल नाउन उस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आप मेजर करते हैं, जिसको आप नाप या तौल सकते हैं। तो वो सारी क्वांटिटी जिसको आप नाप या तौल सकते हैं, उसका जो नाम दिया गया है, उसको हम मटेरियल नाउन के अंदर रखते हैं। नहीं बोलते हैं आपके पास मटेरियल है कि खत्म हो गया है, मटेरियल है कि खत्म हो गया है। अच्छा, खाना बन रहा है, ठीक है, अच्छा खाने में किसी मटेरियल की कमी तो नहीं हो रही है, अरे यार ये मटेरियल थोड़ा और रहता ना तो थोड़ा अच्छा हो जाता। मटेरियल्स,
मतलब ऐसी चीजें जिसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो, ऐसी चीजों को मटेरियल नाउन के अंदर रखा जाता है। जैसे मैंने बोला मिल्क, दूध, ऑयल, तेल, शुगर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो आपको लॉजिक क्लियर हो रहा होगा कि वो सारी चीजें जिसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। नाउ कम टू द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बोला हैप्पीनेस, मैंने बोला सैडनेस, मैंने बोला सॉरो, ठीक है, क्रुएल्टी, काइंडनेस। तो ये सारे जो मैंने आपके सामने वर्ड बोले, काइंडनेस, ऑनेस्टी, क्रुएल्टी, तो ये सब क्या हो रहा है? इसको आप देख सकते हैं क्या? नहीं। छू सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर क्या? वी जस्ट फील। तो ये हमारा फीलिंग है, ठीक है, इमोशन है, ठीक है। तो दोज थिंग्स और दोज नेम दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर फीलिंग और एन इमोशन, जो इमोशन या फीलिंग को रिप्रेजेंट करेगा, हम उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये मटेरियल नाउन और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये ऐसे नाउन हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, MA है ना, मां, ठीक है। इनको आप काउंट नहीं कर सकते, और जिनको काउंट नहीं कर सकते ऐसे नाउन को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, इनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जब भी सेंटेंस में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, दिमाग में ठूस लो, याद रख लो, रजिस्टर्ड कर लो कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन आएगा, मतलब मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकता। जैसे बहुत सारे सेंटेंस दिया रहता है जिसमें करेक्ट करना रहता है कि सेंटेंस को पढ़िए और करेक्ट करिए, है ना, करेक्शन वाला। हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए। एक बार इसको कवर कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आंसर का भी सेशन शुरू करेंगे, जिसमें हम एरर को दूर करेंगे। एक सेंटेंस लिखा रहेगा, उस सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो उसको सॉर्ट आउट करके उसको सही करेंगे, है ना। तो वो भी चीजें करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि एक्चुअल में ये कैसे काम करते हैं सेंटेंस में, और फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जब आपके किसी सेंटेंस में दिखे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, रुक जाइए, उसको करेक्ट करिए, क्योंकि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा नाउन है जिसका मैंने आपको बेसिक्स बताया। जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। आने वाले टॉपिक में हम नंबर और जेंडर कवर करने वाले हैं, जो कि नाउन के ही अंदर आता है। नंबर एंड जेंडर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। जेंडर के अंदर 4 जेंडर होती है, कौन कौन सी होती है, कैसे वर्क करती हैं, ये सारी चीजें आने वाले वीडियो में करेंगे। और हाँ, उससे पहले मैं वीडियो दूंगा आर्टिकल का। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, A and D, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इंतजार करते रहिए और इसको घुमा घुमा के देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।